है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसेक्सुअल दो वर्ड से मिलकर के बना है, ए और सेक्सुअल। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल या सेक्स का मतलब होता है जेंडर, मेल और फीमेल। यानी कि इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की कंबाइंडली जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी सिंगल पेरेंट जो होगा तो भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट ही लिखा है कि सिंगल पेरेंट यानी कि क्या हुआ कि या तो मेल हो या फीमेल हो या उनके पास ऐसी पावर हो जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें गैमेट के मिक्सिंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिकल तो होती है लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब आप उनको क्लोन्स बोल सकते हैं। क्लोन के बारे में आपने सुना ही होगा कि क्लोन जो होते हैं उनके अगर हम किसी इंसान का क्लोन तो बना नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इंसान का क्लोन बनेगा तो जो आपका हाइट हेल्थ पर्सनालिटी है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो एज इट इज आपके क्लोन का होगा। और क्लोन में तो आप लोगों ने डॉली शीप के बारे में सुना होगा कि वो एक्जैक्टली अपनी मदर की कार्बन कॉपी थी, राइट। तो इसके अंदर किसी भी कैरेक्टर या किसी भी क्रोमोसोम का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, वो एज इट इज पेरेंट से, जो भी पेरेंट है सिंगल पेरेंट, उसका कैरेक्टर या उसके क्रोमोसोम जो है विदाउट मिक्सिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपने पेरेंट की। नेक्स्ट मैंने लिखा है क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यहाँ पे मैंने टर्म लिखी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से बाहर से देख करके आप उसको बता सकते हैं। जैसे आपने एक मॉर्फोलॉजी 11th में चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और उसमें आपने बोला था कि प्लांट के ऊपर लीव्स होती हैं, ठीक है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो आप देख करके बता रहे बाहरी तौर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बाहर से अगर हमको देखने पर सिमिलरिटी दिख रही है। और साथ ही साथ हमने लिखा है यहाँ पे कि जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या होगा कि इंटरनली अगर मैं चेक करने जाऊँ तो वो भी बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट के, राइट। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखा है कि ये किसके अंदर पॉसिबल है, ये सारे के सारे जो हैं आप देखेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर आप सिंगल सेल की बात करें तो अमीबा आपको पता है कि वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब जो कि कभी नहीं मरता है। और वो क्यों नहीं मरता है, क्योंकि वो एक सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर वो दो फर्दर और डिवाइड होते जाते हैं। तो वो जो सेल था इनिशियली स्टार्टिंग वाला सेल था वो मरा नहीं था, लेकिन वो डिवाइड होकर के अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करे जा रहा है। नेक्स्ट इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है मुनैरिन एंड प्रोटेस्टियन ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुनैरा और प्रोटेस्टिया। सबने पढ़ा है प्रोटेस्टिया और मुनैरा के बारे में 11th क्लास के अंदर। तो वो जो पेरेंट सेल हैं वो एक्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो डिवाइड होते जाएंगे और एक्जैक्टली सिमिलर कार्बन कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करते जाएंगे, या फिर आप उनको क्लोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, हमने बोला कि एक सिंगल सेल था, जब सिंगल सेल दो पार्ट में टूट रहा है तो वो टूट करके क्या कर रहा है, सेल डिवाइड ही तो कर रहा है। एक सेल दो सेल बना रहा है, तो वो दो सेल जो थे वो डॉटर सेल हो गए। और जो पेरेंट सेल था जो खुद डिवाइड हो गया डॉटर सेल के अंदर, तो वो जो प्रोसेस था जिससे वो डिवाइड करा था उसको अपन सेल डिवीजन बोल सकते हैं। और सेल डिवीजन के अंदर कोई वैरायटी नहीं आ रही है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है, वो सिंपल जो पहले वाला क्रोमोसोम था या पहले वाले जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिंपली टू पार्ट में डिवाइड होकर के नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे जा रहे हैं।